वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म के नेक्स्ट आगे के पार्ट को। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म को हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या था आपका डाइकोटिलीडन, दूसरा क्या था मोनोकोटिलीडन। मतलब जिसके सीड में दो कोटिलीडन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन। जिसके सीड में सिर्फ ओनली वन कोटिलीडन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर। फ्लावर क्या होता है एंजियोस्पर्म में, फ्लावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर एंजियोस्पर्म में हम फ्लावर की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म में, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आईएमपी क्वेश्चन भी है। कोई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्लावर में प्रेजेंट होता है, या फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। यानी फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें कि फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेमेन की, तो स्टेमेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो देखो स्टेमेन में क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमेन में एक सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और उसके टॉप पे या टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको एक शॉर्ट में एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे आप बोलते हो ये क्या स्टॉक है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इस पे क्या होगा, एंथर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हुआ आपका एंथर, ये क्या हुआ फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो एंथर होते हैं, ठीक है, तो एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, बाय मियोसिस। यानी इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है और क्या फॉर्म होता है, पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, इन फ्लावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, या बोल सकते हैं कार्पेल। ठीक है, अब जो पिस्टल में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो पिस्टल में क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप पिस्टल की बात करो, ठीक है, तो पिस्टल में क्या होगा, ओवरी होगा। और ओवरी में क्या इंक्लूड होगा, वन और मोर ओव्यूल। ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओव्यूल में, तो ओव्यूल में क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ओव्यूल होता है, ठीक है, तो ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड
फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्ब्रियो सेक की, ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। कैसे होता है, मियोसिस के थ्रू। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय मियोसिस। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो ई सेल होते हैं एम्ब्रियो सेक के, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। जो ई सेल होते हैं और एम्ब्रियो सेक कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्ब्रियो सेक की, तो एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, जो ईच एम्ब्रियो सैक होते हैं, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो 3 सेल्ड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एपरेटस। क्या बोलते हैं, एक एपरेटस। तो 3 सेल्ड क्या होते हैं, इसमें एक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 सेल्ड क्या होते हैं, एक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। अब एक एपरेटस की अगर आप बात करो, इस एक एपरेटस में क्या क्या होगा, तो इसमें होते हैं एक सेल होते हैं और दो क्या होते हैं, सिनेगेट्स होते हैं। क्या होते हैं, वन क्या होते हैं, इसमें एक सेल होते हैं और दो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स से मतलब सपोर्टिंग सेल होते हैं, जो न्यूट्रिशन वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसको एक सेल को नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे और रोल पढ़ोगे जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे 12th में, तो वहाँ पर और बहुत डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे एक एपरेटस का। ठीक है, दूसरा एक 3 सेल्ड स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई। तो क्या बताया, जो ईच एम्ब्रियो सेक है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एपरेटस, जिसमें वन एक सेल होता है और दो क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। एक 3 सेल स्ट्रक्चर और होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और दो क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आगे जाके फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या फॉर्म करते हैं, ये आगे जाके फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करें तो अब तो हमने बोला कि फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन, वो लास्ट में क्या रिलीज करता है, एंथर के थ्रू पोलन ग्रेन रिलीज करता है।
तो पोलन ग्रेन क्या होता होगा, फॉल होता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन जब फॉल होता है एंथर से, तो कहाँ तक जाता है वो, स्टिग्मा तक जाता है। पर पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के लिए कई सारे क्या है, पॉलिनेटर होते हैं। जैसे हो सकता है वो विंड के थ्रू भी जा सकता है, हो सकता है वाटर के थ्रू भी जा सकता है, हो सकता है वो इंसेक्ट के थ्रू भी जा सकता है, या बर्ड्स के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो कई सारे मीडियम होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो एंथर से पोलन ग्रेन डिस्पर्स होता है, और डिस्पर्स होकर कहाँ तक पहुँचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, मतलब स्टिग्मा के ऊपर तक पहुँचता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है, आगे जाके पोलन ट्यूब क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद होता है ये है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है, डिस्पर्स होता है, ठीक है, फ्रॉम एंथर। जब एंथर से डिस्पर्स होगा तो कहाँ तक जाएगा, स्टिग्मा तक जाएगा, ठीक है। तो डिस्पर्स हुआ, डिस्पर्स के आगे तक कहाँ जाएगा, स्टिग्मा तक, ठीक है। बट ये जो डिस्पर्सल है इसके लिए कई सारे एजेंसीज होते हैं, आप बोल सकते हो मीडियम होता है। कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है कि विंड भी हो सकता है, अदर एजेंसी मतलब इंसेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, या बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। डिस्पर्सल किसके थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है, या आप बोल सकते हो इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, या बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। अब और डिटेल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे 12th में, तो पॉलिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इतना ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो ये पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है और वो कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है, या बोल सकते हो पोलन ग्रेन का जो डिस्पर्सल कहाँ होता है, स्टिग्मा के ऊपर होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो हुआ डिस्पर्सल पोलन ग्रेन का कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, तो इसको हम टर्म क्या देते हैं, पॉलिनेशन। चलो नेक्स्ट क्या बताया अभी, कि जो पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। उसको हम टर्म क्या देते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को कैरिड आउट किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, नहीं बहुत सारे क्या है एजेंसीज है जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, कि ये जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट करेगा, स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ जर्मिनेट करेगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ठीक। तो स्टिग्मा के ऊपर ये जर्मिनेट करेगा तो फॉर्म क्या होगा, पोलन ट्यूब। इसके बेसिस पे क्या फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब। अभी जो पोलन ट्यूब फॉर्म होता है ये आगे की तरफ ग्रो करता है। ग्रो किसके थ्रू करता है, जो स्टिग्मा एंड स्टाइल के टिश्यू होते हैं उनके थ्रू क्या करता है, ग्रो करता है, और कहाँ तक पहुँचता है, ओव्यूल के तक, ठीक। कहाँ तक पहुँचता है, ओव्यूल तक। तो ये पोलन ट्यूब क्या करेगा, आगे ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रो करेगा किसके थ्रू, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। और कहाँ तक ये पहुंचेगा, रीच टू ओव्यूल। कहाँ तक पहुंचता है, ओव्यूल तक, ठीक है। चलो जब ओव्यूल तक पहुंच जाता है तो ये पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करता है, एम्ब्रियो सेक में। कहाँ एंटर करता है, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। तो देन क्या होगा, ये पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करेगा, एंटर, कहाँ एंटर करेगा, द एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में एंटर करेगा, ठीक है। ठीक है, जहाँ पर वो करता क्या है, दो मेल गैमेट को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ है और जो पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है उसमें दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। जब वो किस में एंटर करता है, एम्ब्रियो सेक में एंटर करता है, तो वहाँ पे करता क्या है, दो मेल गैमेट को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, ठीक है। जब एम्ब्रियो सेक में एंटर करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा
कितने, 2 मेल गैमीट, ठीक है। चलो 2 मेल गैमीट डिस्चार्ज हो गया। अब ये 2 मेल गैमीट फ्यूज करते हैं किसके साथ, ठीक है। तो इन दोनों मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब होता किसके किसके साथ फ्यूजन है कि एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, एक सेल के साथ, ठीक है। तो 1 मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज विथ एक सेल, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी। क्या बोलते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। और जो दूसरा गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है। जो सेकेंड गैमीट है, जो दूसरा गैमीट है, सेकेंड जो गैमीट है मेल गैमीट, ठीक है। सेकेंड जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज होता है तो क्या फॉर्म करता है, ये प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEN, पैन, ठीक है। अब मतलब फ्यूजन हुआ तो 2 मेल गैमीट का न्यूक्लियस है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, दोनों तीनों फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PEN, ठीक है। चलो तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 फ्यूजन हो रहा है। एक फ्यूजन क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है एक सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो ओवरऑल जो इवेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या है, 2 फ्यूजन का है। तो इस इवेंट को हम टर्म देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो दोनों फ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या कंबाइंड फॉर्म में टर्म देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, 1 मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ, एक सेल के साथ, एंड सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होता है, PEN फॉर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ओवरऑल जो बोथ फ्यूजन हो रहा है तो इनको कंबाइंड फॉर्म में जो इवेंट होता है उसको हम टर्म कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक यूनिक फीचर है किसके लिए, एंजियोस्पर्म में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, एक यूनिक इवेंट है, इवेंट इन एंजियोस्पर्म। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, कहाँ पे होगा, एंजियोस्पर्म में। मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स का फ्यूजन होता है, एक तो मेल गैमेट का एक सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों फ्यूजन के सक्सेसफुली इवेंट को हम क्या टर्म देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब चलो, अब तो जाइगोट बन गया था, तो जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जाइगोट जो बना है ये डेवलप होगा, ठीक है। डेवलप किस में होगा, इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में हो सकता है कि 1 कोटिलिडन हो या 2 कोटिलिडन हो, ठीक है, विथ 1 और 2 कोटिलिडन, ठीक है। कोई भी हो सकता है, अगर 1 होगा तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो बनेगा, 2 होगा तो डाइकॉट का एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। चलो अब बोला है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में। तो जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में। और जो PEN था यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किस में डेवलप होता है,
इनटू किसमें डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में। ठीक है, अब इस एंडोस्पर्म का काम क्या होगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्या करेगा ये, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, चलो अब आगे जो बचे थे सेल, ठीक है, जो एम्ब्रियो सेक के, जिसको आपने बोला था सिनरगेट सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो जो बाकी जो सेल थे एम्ब्रियो सेक के, जिसको आपने बोला सिनर्जिट एंड एंटीपोडल सेल, ये क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होते हैं, ये डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इस इवेंट में जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। ठीक है, जो अभी चल रहा है सारा काम, इसमें लास्ट में हम क्या देखेंगे, जो ओव्यूल है ये डेवलप किस में होगा, ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, इनटू सीड। नेक्स्ट जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। ठीक है, जो ओवरी है ये किस में डेवलप होगी, इनटू फ्रूट। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीड की, तो सीड कहाँ प्रेजेंट होंगे, फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बात करें फाइनली, जो सीड होते हैं ये किस में इंक्लोज होते हैं, सीड आर इंक्लोज्ड बाय फ्रूट। ठीक है, तो ये था आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और एंजियोस्पर्म में कैसे मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो फॉर्म हो रहे हैं, या मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैसे मेल से मेल गैमेट रिलीज होता है, फीमेल से फीमेल गैमेट रिलीज होता है, एंड लास्ट में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड ओवरऑली ये था आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए अभी जो तो आपने इवेंट पढ़ा उसको हम डायग्रामेटिक भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे आपने बोला क्या है, एंथर है। ठीक है, एक फिलामेंट है, ओवरऑल ये स्टेमेन का पार्ट है। ये क्या है आपका स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये किसका पार्ट है, पिस्टल का पार्ट है। ठीक है, ये पिस्टल का पार्ट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है आपका फ्लावर, एंड फ्लावर में दोनों पार्ट क्या है, प्रेजेंट। अब एंथर आगे आगे क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रिंट करेगा, जिसमें क्या प्रिंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रिंट होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या रिलीज करेंगे, माइक्रोस्पोर रिलीज करेंगे, कितने, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, और अगर इन माइक्रोस्पोर की बात करें तो ये माइक्रोस्पोर आगे जाके किस में कौन जाते हैं, एंड पोलन ग्रेन, या सिंपल बोलो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आगे जाके किस पे फॉल होंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, और स्टिग्मा के ऊपर फॉल होंगे तो क्या होगा, ये पोलन ट्यूब क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ये देखो ये पोलन ट्यूब क्या है, जर्मिनेट हो रहा है, क्या है, पोलन ट्यूब ही है। ठीक है, तो देखो पोलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों मेल गैमेट क्या होगा, लास्ट में किस में एंटर करेंगे, एम्ब्रियो सेक में। तो एम्ब्रियो सेक में हमने पढ़ा था 6 सेल, 3 क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, 3 क्या होते हैं, एक एपिटस होते हैं। तो देखो नीचे वाले क्या है, एक एपिटस, बीच वाला सेल क्या होगा आपका, ये एक सेल होगा। ये लास्ट में क्या, दो जो क्या होंगे, ये दोनों, एक सिनेगेट से होगा, दूसरा सिनेगेट से होगा। और ये 3 क्या होंगे, 1 2 3, ये क्या होंगे, एंटीपोडल सेल होंगे। और बीच में क्या प्रेजेंट है, दो, आपने बोला ना कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो आगे जाके फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 मेल गैमेट इंटर हुआ है, तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज होगा, एक सेल के साथ, और दूसरा किससे फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी इसके साथ फ्यूज होगा। ठीक है, फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद जब एक के साथ जो फ्यूज होगा क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा।
ठीक है। अब जाइगोट आगे जाके किसमें डेवलप करेगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। और उससे आगे जाके क्या होगा, ओवरऑल पूरा प्लांट क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो गैमेटोफाइट जनरेशन, दूसरा क्या है आगे जाके फिर किसमें हो जा रहा है, स्पोरोफाइट जनरेशन इन डिप्लॉयड। चलिए, तो ये था आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस क्या करेंगे कि कुछ हम प्लांट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, या दूसरे टर्म में बोल सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, इसमें क्या हमें अल्टरनेशन या जनरेशन देखने को मिलता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।